हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा का जिक्र आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज दिन भर आपने बहुत सारी खबरें हरियाणा के बारे में सुनी होंगी। एक बड़ा फेरबदल वहां पर किया गया है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के हाथ में मुख्यमंत्री पद था, लेकिन अब नायब सिंह सैनी को ये मुख्यमंत्री पद दे दिया गया है। तो ये फेरबदल तो यहाँ हुआ ही, सीएम का चेहरा तो बदला ही गया। और अब कहा यह जा रहा है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर अब लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन जो बड़ा फेरबदल यहाँ पर हुआ वो है जेजेपी और बीजेपी का अलग होना। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव करीब हैं, ठीक 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में होंगे, तो आखिर जेजेपी और बीजेपी अलग अलग क्यों हुए? इससे पहले दोनों का गठबंधन था, अलग होने से क्या फायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। हालांकि जेजेपी अब अपनी तैयारी में लग गई है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि हिसार और भिवानी, ये 2 ऐसी लोकसभा सीटें थी जो जेजेपी मांग कर रही थी बीजेपी से कि उसको दे दें। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 की 10 लोकसभा सीट में 2019 में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बीजेपी कोई भी रिस्क यहाँ पर लेना नहीं चाहती और ऐसे में जेजेपी उससे 2 सीटें या 1 सीट हिसार या फिर भिवानी में से किसी भी एक लोकसभा सीट की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई और इसी वजह से ये गठबंधन टूट गया। एक पहलू तो यह है कि गठबंधन इस वजह से टूटा क्योंकि सीटों की मांग पर उस तरीके से जो फॉर्मूला था वो तय नहीं हो पाया दोनों के बीच। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ने पीछे बैठकर आराम से प्लानिंग की है और दोनों की जो मास्टरमाइंड प्लानिंग है वो उनके हिसाब से ही चल रही है। दरअसल जेजेपी और बीजेपी का जब गठबंधन था और क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव अब करीब है, किसान आंदोलन का जो असर था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटों में साफ देखने को मिलेगा। जो जाट राजनीति है हरियाणा की, जेजेपी जो पार्टी है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जो जाट वोट है वो जेजेपी के पास माने जाते हैं। तो बीजेपी को अंदर खाने ऐसा लगा कि अगर जेजेपी उसके साथ ही रहेगी तो हो सकता है कि जो जाट वोट है वो बीजेपी तक ना पहुंच पाए। और वैसे भी जाट जो हैं, जाट वोटर्स हैं, वो बीजेपी को वोट करते नहीं उतना। जो गैर जाट वोटर्स हैं वही बीजेपी को वोट करते आए हैं। तो इसका असर जेजेपी को साफ लग रहा था कि उस पर भी पड़ सकता है। तो दोनों ने फिलहाल क्या प्लानिंग की कि दोनों अलग हो गए ताकि जो जाट वोटर्स थे वो जेजेपी को अपना वोट दे दें और बीजेपी के पास जो उसका गैर जाट वोट है वो तो आएगा ही आएगा। और ठीक लोकसभा चुनाव के बाद या हो सकता है विधानसभा चुनाव के बाद दोनों फिर से एक हो जाएं, यानी वोट कलेक्ट दोनों तरफ से हो जाए, जेजेपी और बीजेपी का, और उसके बाद दोनों एक हो जाएं। तो ये प्लानिंग पीछे की है। हालांकि जो फ्रंट फुट पे प्लानिंग है वो तो हमने आपको बताई दी, किस तरीके से दोनों गठबंधन से अलग हो गए हैं क्योंकि जेजेपी की मांग थी कि 2 सीटें उसको मिल जाए, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं थी। लेकिन पीछे यही पूरी प्लानिंग है और इसी प्लानिंग के तहत बीजेपी और जेजेपी दोनों आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है हरियाणा में इस वक्त क्या हो रहा है और इसका असर लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में कैसा पड़ने वाला है? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए।